बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अकमल। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल विद PNY ट्रेनिंग्स। आज के ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाने जा रहे हैं जी आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियम में चाइल्ड एंड पेरेंट लेयर रिलेशनशिप कैसे बनता है। बेसिकली चाइल्ड एंड पेरेंट लेयर में होता कुछ ऐसे है जी कि जो भी एनिमेशंस आपकी लगी होती हैं पेरेंट के ऊपर, वो सेम एनिमेशंस आपकी चलना शुरू हो जाती हैं जी चाइल्ड के ऊपर। और इसको आप एज अ सिंक्रोनाइजेशन भी कह सकते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड में सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। जो भी आप एनिमेशन पेरेंट के ऊपर प्ले करते हैं वो सेम एनिमेशन आप उसको लिंक कर देते हैं विद चाइल्ड, और सेम एनिमेशन आपको डबल काम नहीं करना पड़ता। एक ही कीज़ के थ्रू या एक ही लिंकिंग के थ्रू आपका दोनों काम चल जाते हैं। तो इसके लिए हमने खुसूसन ट्यूटोरियल बनाया आपके लिए। अभी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं, ट्यूटोरियल बनाते हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिलते रहें। तो अपने ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे जाके आपको मैं बताता हूँ कि चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बनते हैं। तो आइए जी। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट में ना एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसमें जो ये 1280 और 720 का मैं बना रहा हूँ कॉम्प साइज, ठीक है, ये बन गया। इसके अंदर जो हमने कल मूवमेंट की थी ना, वो एक्स और वाई भी थी, पता ना। यानी मैंने इसकी ये मैं लिखता हूँ एक्स, इसको मैं लिखता हूँ वाई, ठीक है। ये दो मेरे पास होती है और एक होती है जी। जी भी मैं आपको कर देता हूँ कंट्रोल डी और मैं इसको कर देता हूँ जी। अच्छा, ये देखें, मैं वाई को यहाँ पे रख लेता हूँ, एक्स को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, और z को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। एक्स वाई जी, एक्स की जो है एक्सिस, इसकी मैं एक्सिस को चेंज करूंगा। पोजीशन पे आए, फ्रेम लगाया और की लगाई और इसको मैंने पकड़ के, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं करीब कर लेता हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ये। और इसी तरह मैं वाई की करूंगा, मैं पोजिशन पे आता हूँ और पोजिशन लगाता हूँ, यहाँ से मैं पोजिशन लगाऊंगा और सेम इसी तरह ये वाई ऊपर की तरफ चले जाएगा, ठीक है ना। ये वाई होती है, तो समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह इसके मैं स्केल के ऊपर करूंगा, ठीक है ना। तो बड़ा कर लेता हूँ, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अब आपकी एक्स और वाई और जी की एनिमेशन मैंने बना ली है, ठीक है। देखिए जरा, वाई ऊपर नीचे, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ और जी जूम आउट जूम इन, ठीक है। यानी कि दूर जा रहा है, ये जी डेप्थ होती है, इसे हम कहते हैं जी डेप्थ, ठीक है। मैक्स माइन बहुत ज्यादा यूज होता है जी वैल्यू। तो समझ तो आ गई होगी आप लोगों को। ये आपको थ्री डिमेंशनल मैंने आपको एनिमेशन एक बना के दी है, क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट समझ लें आप। कल जो हमने की थी कि यहां से पोजीशन को मैंने यहां पे लगाया था कुछ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का फासला एक्स का हो गया, और यहां से लेकर यहां तक का फासला, यानी यहां से लेकर यहां तक नीचे वाला फासला, वो कौन सी वैल्यू थी, वाई। ऊपर से नीचे की वैल्यू जो होती है वो वाई की वैल्यू होती है, या नीचे से ऊपर वाली वैल्यू। और जो मैंने कल बनाया था इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट जूम इस तरह हो रहा है, वो हाँ वो ये था, वो मैंने स्केल के साथ एक इल्यूशन कोशिश की है आपको दिखाने की। वैसे तो मैं 3D में भी कर सकता हूँ इसको, अगर मैं 3D में कन्वर्ट कर दूं ना इसको, तो मैं जी वैल्यू को कर सकता हूँ, लेकिन उस पर मैंने खामखा इसका प्रोसेसर रैम को मैंने इंगेज करना है, बजाय वही काम आप स्केल से कर लें। स्केल में भी तो यही चीज होती है ना, कि आपकी आंख के आगे से चीज जो है ना दूर होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है। तो जब आप प्रीमियर में कोई भी वीडियो बनाते हैं, प्रीमियर की मैं बात कर रहा हूं, तो कोई भी चीज थोड़ी थोड़ी छोटी हो रही है, वो समझ लगे कैमरा जैसे ना दूर आ रहा है, हल्का हल्का, यानी कि साउंड चल रहा है ना। कोई भी इमेज जो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, या कोई भी अपने फोटो गैलरी जो होती है आप प्रीमियर में लेके जाए, उसको ट्रांजिशन लगाएं पूरी गैलरी को आप। कोई छोटी हो रही है, कोई बड़ी हो रही है, कोई दाएं जा रही है, कोई बाएं जा रही है, कोई ऊपर, कोई नीचे, इस तरह आप पूरी एनिमेशन एक बना सकते हैं अपनी जितनी भी गैलरी की इमेजेस हैं उसकी एक वीडियो। समझ आ गई ना। तो इसी तरह जब छोटी और बड़ी हो रही हो तो इसमें इफेक्ट ये आता है कि जैसे वो कैमरा दूर जा रहा है और नजदीक आ रहा है। ओके, अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ना हर इसकी पोजीशन के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक्स और वाई, अगर वो 3D में नहीं है तो। अब 3D क्या चीज है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं ना 3D में, ये देखें आपको यहाँ पे क्यूब नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है ये क्यूब, ये देखें क्यूब क्यूब एंड क्यूब। अब क्या हुआ, इसके अंदर ना एक जी की वैल्यू भी ऐड हो गई है। कैसे पता चलेगा मुझे, मैं इसको क्लिक करता हूं,
देखो इसके ऊपर एक एरो आ गया, नजर आ रहा है? ये इसकी y, ये इसकी x और ये इसकी z वैल्यू। ठीक है, अगर मैं z वैल्यू को छेड़ता हूं यहां पे, देखिएगा जरा, पोजीशन पे जाता हूं तो पोजीशन के अंदर, अच्छा पोजीशन पे भी नहीं आएगा, इसमें ट्रांसफॉर्म में आएगा। इसको आप क्लिक करें दोबारा तो यहां पे आपके पास ये है x, y एंड z। z की वैल्यू को, ठीक है, x की वैल्यू y की है और ये x की वैल्यू और ये z की वैल्यू। ये देखो दूर जा रहा है, ठीक है, ये नजदीक आ रहा है, ये दूर जा रहा है। यानी अगर आप इसको यूं लें ना, मैं इसको कस्टम व्यू कर लेता हूं, आपको दिखा देता हूं। फ्रंट लेफ्ट, मैंने कहा था ना कल कि फ्रंट की भी हमें जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन 3D में है। मैं अभी 3D सिर्फ इंट्रोडक्शन इसकी करवा रहा हूं, मैं भी काम नहीं कर रहा इस पे, काम करेंगे हम लास्ट 2-3 क्लासेस में। तो मैंने इसको, ये देखो, ये इसकी z वैल्यू है, दूर जा रहा है, ये इसकी x वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने कैमरा थोड़ा सा टिल्ट रखा है, कस्टम वैल्यू से कहते हैं, कस्टम व्यू, सिर्फ देखने के लिए होता है ये। एक्टिव कैमरा करोगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। आप इसकी 3D खत्म कर दें, खत्म, ये है ना, खत्म कर दी मैंने 3D, ठीक है। अब इसकी z वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये अब इसकी वही वैल्यू आ गई जो मैंने बनाई थी। कस्टम व्यू में काम क्या है? कस्टम व्यू को जब आप 3D में काम कर रहे होते हैं ना, लोगो वगैरह आपको दाएं से भी देखना है, लेफ्ट राइट से भी देखना है, टॉप से भी देखना है, तो कस्टम व्यू में हम आ जाए। इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। जैसे मैक्स के अंदर होता है कि जब आप क्यूब बनाते हैं मैक्स का, तो वो पर्सपेक्टिव व्यू एक आ जाता है आपके पास। ये देखिए आप बैठे हैं जहां पे मैं पर्सपेक्टिव एंगल में दिखा रहा हूं, अभी तो आप मेरे फ्रंट पे है, इस वक्त मेरे पास एक्स वाई जो जी है मेरे फ्रंट व्यू पे है। तो मैं इसको अगर पर्सपेक्टिव व्यू में लेके जाता हूं तो मुझे कस्टम व्यू में जाना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ उसी सूरत में आएगा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 3D है। तो मैं इसको अगर यहां पे कस्टम व्यू में करूंगा तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि वो 3D है ही नहीं। तो इसलिए इसको फिलहाल इसको यहीं पे रहने दें, ठीक है, मैं बाद में समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है, चाइल्ड एंड पेरेंट की बड़ी आपको दी हुई है उन्होंने, ठीक है। चले हम देख लेते हैं, इसको मैं लेके आता हूं यहाँ पे और इसको मैं लेके आता हूं यहाँ पे और इसको मैं लेके आता हूं यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों की मैंने पोजीशन को ऑफ कर दिया। अब मैं इसकी पोजीशन को ऑन करता हूं और मैं इसको यहां पे ले आता हूं, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखें जरा, ये जा रहा है, मैं चाहता हूं कि ये भी इसके साथ जाए। तो मैं इसको पकड़ता हूं वाई, इसके साथ एक ये बना हुआ है स्पाइरल सा, इसे कहते हैं पिक विप, ठीक है, पिक विप कहते हैं इसको। इसको मैंने पकड़ा और मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, एक्स के साथ, क्या एक्स के साथ इसको चाइल्ड कर दिया, किसका, एक्स का। अब जब एक्स की वैल्यू जाएगी ना तो साथ वाई भी जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को इसका भी चाइल्ड कर सकता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं पकड़ के इसका चाइल्ड कर दूंगा। दोनों को जरूरत नहीं है, इसको मैं पकड़ूंगा तो दोनों को होंगे, क्योंकि ये इसका है ये इसका है, लिंकिंग हो रही है, यानी कि एक फाइल, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर यही होता है ज्यादातर कि आपको एक एक ऑब्जेक्ट की एनिमेशन ही बनानी पड़ती है, आप लिंक कर ले उसके साथ सारी एनिमेशन उस पर भी आ जाएगी, ठीक है। तो फ्लैश के अंदर किसी जमाने में हुआ करता था, एक मूवी क्लिप बनता था, मूवी क्लिप पता है ना आपको क्या होता था मूवी क्लिप की? आपकी एनिमेशन, अगर आपने रोटेशन की एनिमेशन बना ली, आप उसको एक ग्रुप में उसको मूवी क्लिप बना दें। अब वो रोटेशन तो कर रहा है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो रोटेट कर रहा है ना, ये इसकी एक्स वैल्यू को भी आगे तक जाता है, वो रोटेट होता वो आगे जा रहा होता, वो जो रोटेशन है ना उसकी 360 पे वो बस करी जा रहा है, अपनी जगह पे घूमी जा रहा है। वो खैर मैं आगे चल के बताऊंगा। ये देखो जरा, ठीक है, ये तो समझ आ गई। अगर हाँ आप अपनी भी दे सकते हैं इसको दोबारा से, ये देखें मैं इसको यहां पे एनिमेट करता हूं, इसको वाई को, ये है ना, इसकी पोजीशन को मैं ऑन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब ये यहां पे जाए ना तो ये नीचे भी आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा वो देखो, अब ये जा रहा है तो साथ साथ नीचे भी जा रहा है, वो देखो
लगी समझ? ठीक हो गया। यानी मैं इसकी अब चाइल्ड खत्म कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास, आप जी को वो चाइल्ड करें तो जी जूम इन जूम हाँ वो होता रहेगा, वो होता रहेगा, वो होता हाँ वो होता रहेगा। लेकिन वो जो हरकत है ना, जो मैं इसको जिस पेरेंट के साथ में इसको करूंगा, उसकी भी वो हरकत ले लेगा। उसकी भी हरकत और जूम इन जूम हाँ आउट। ठीक है, इनके दोनों करेगा। ठीक हो गया ना? तो इस तरीके से समझ आइए आप लोगों को। तो सर ये वाई ने क्यों नहीं किया फिर? क्या वाई तो कर तो रहा है, नहीं वाई तो मतलब ऊपर ऊपर नीचे वो जाता। मैंने खत्म कर दी थी। अच्छा वो आपने पहले वो खत्म किया था इसलिए नहीं ऊपर नीचे हाँ। नहीं तो वो ऊपर नीचे जाता है। जाता, हाँ वो मैंने खत्म कर दी थी। कहते तो मैं दोबारा कर दी, तो मैं जूम कर वो कर लेता हूँ। ये देखो, ये था ना, ये जी जी। अब मैं इस y को पकड़ता हूं, इस y को मैं चाइल्ड कर दूंगा x का। ठीक है, अब देखिए जरा, अब साथ साथ उसके जा रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा चाइल्ड पेरेंट। ठीक है, अच्छा